जय श्री राम साथियों। राम राम साथियों। तो हाल ही में हमारे देश में इंडिया और भारत को लेकर एक कंट्रोवर्सी हो रखी है। आप सब इस कंट्रोवर्सी से अवगत हैं, तो उसी को लेकर कुछ क्वेश्चन थे जो हम अपने भाई विपिन चौधरी जी से पूछना चाहेंगे। भाई इसके दिमाग में उठ रहे थे, है ना? ये सब इसके दिमाग की बुरा बात है, निकालना मुझ पे चाह रहा है, मुझसे पूछ रहा है। पूछ भाई। तो आप सबने आपने जो कंट्रोवर्सी सुन रखी है इंडिया और भारत को लेकर, तो आपकी राय इस पर आपकी राय क्या है? भाई राय इस पे क्या रखनी है, सीधी सी बात है, हम भारतीय हैं। सो बात की एक बात है ना, हमारे जितनी पुरानी किताबें ग्रंथ हैं, ठीक है, उसमें जाकर देखो, आपको उसमें साक्ष्य मिल जाएंगे। हमने जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी वो भारत के लिए लड़ी थी या इंडिया के लिए लड़ी थी? सो बात की एक बात है। इसका जवाब अगर आप दे सकते हैं तो इस सवाल का जवाब भी आप लोगों तक पहुंच जाएगा, बड़े आराम से पहुंच जाएगा। हमने लड़ी थी भारत के लिए, भारत माता के लिए। इंडिया तो एक गुलामी का प्रतीक है। सो बात की एक बात, लेकिन क्या है कि आपसी संबंध बनाने के लिए, फायदे कमाने के लिए कागजों पर इंडिया लिखा गया और वो आगे चलता गया, लोगों को फायदा मिलता गया, तो लोगों ने इसमें हाथ डालना या इस पर काम करना सही नहीं समझा और ये आज तक इंडिया के नाम से चला आ रहा है। तो अभी जो प्रेसिडेंट ने जो है जो डिनर के लिए जो इन्विटेशन भेजा है वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत करके पड़ा है। आप इस स्टेप से कितना जो है अच्छा महसूस करते हैं, कितना आप ओवरलुक करते हैं आगे के भविष्य के लिए? भाई सो बात की एक बात, देखो फिर वही आ गई कि हमें आजाद देश कौन सा चाहिए था, है ना? भारत चाहिए था ना। हम भारत की आजादी के लिए रहे थे, हमें भारत की आजादी चाहिए थी। तो जब हमारे किसी दस्तावेज पर भारत लिखा हुआ होता है या किसी भी वाहन पर या किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पे भारत लिखा हुआ होता है, तो उसका जो गर्व करने की जो अनुभूति होती है ना, वो अलग ही होती है मेरे भाई। ये इंडिया नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया था, चाहे मजबूरी में दिया गया हो, चाहे रणनीति के तहत दिया गया हो, कुछ भी हो, कोई भी मंशा रही हो, लेकिन इंडिया हमारे देश का नाम नहीं हो सकता। अच्छा, जो हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। पाकिस्तान ने इंडिया नाम को रिक्लेम करने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत जो है वो इंडिया नाम जो है डिनाई कर देता है तो हम जो है यूएन में इस इंडिया नाम को रिक्लेम करेंगे, क्योंकि जो इंडस नदी बहती है जिसके नाम पे इंडिया रखा है वो हम हमारे एरिया में बहती है, इसलिए हम उसको उस नेम को हम रिक्लेम करेंगे। तो आप इस बारे में पाकिस्तानी व्यूअर्स को क्या अपनी आंसर देना चाहेंगे? अरे भाई पाकिस्तानियों के ज्ञान की क्या बात करूं, मजाक कर रहे हो इस बारे में सवाल पूछ करके। देखो भाई, पाकिस्तान नाम रखा ही क्यों गया था, एक बात सोचने की है, क्योंकि हमारे देश का नाम जो था वो हिंदुस्तान भी था, है ना? इस वजह से उन्होंने एकदम उसके अपोजिट करने के लिए उसने सामने रख दिया पाकिस्तान। सो बात की एक बात। और हमारे देश का नाम चाहे आर्यव्रत रहे, चाहे हिंदुस्तान रहे, चाहे भारत रहे, कुछ भी रहे, इससे पाकिस्तान को क्या लेना देना भाई? आप मुझे एक सीधी सी बात बताओ, आप अपने घर के दाने देखो ना, हमारे घर में क्या चल रहा है, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? तुम मतलब में घाघरा फैलाए यूएस जा रहे हो, वहां जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, अरे अपने घर का देखो भाई, ठीक है? अपने घर का संभलता नहीं है और दूसरे के फटे में टांग अड़ाने आ जाते हो। ये हमारा निजी मामला है ना, ये हम जैसा चाहे वैसा करेंगे। ये हमारी जो अपर शक्तियां हैं भाई, इस चीज को वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें करना क्या है। इससे पाकिस्तान का क्या लेन देना? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना घूम रहा है, घूमने दो भाई, मेरा ये खुद का निर्णय है। अच्छा, कहीं ऐसा अभी दोनों जो कंट्रोवर्सी जो है सनातन को लेके हुई है, जो स्टालिन ने जो बयान दिया है हिंदुइज्म पर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुद्दा उससे ध्यान भटकाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि भाई ये मुद्दा उठेगा तो जो जनता है वो इस पर चली शिफ्ट हो जाएगी और जो है सनातन है उसको जो है बाईपास कर देंगे, उस मुद्दे को बाईपास कर देंगे? कोई सा भी मुद्दा बाईपास नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। जो स्टालिन ने कहा, कड़े शब्दों में और खड़े शब्दों में दोनों तरीके से निंदा कर रहा हूं भाई, ठीक है? हमारे मुंह से अगर दो बात गलत निकल जाए ना, दो शब्द अगर भूल से भी निकल जाए, तो भाई हमारे ऊपर एफआईआर हो जाती है हेट स्पीच को लेकर के। और आज कांग्रेस का जो ये गठबंधन जो ये बना है ना, जितनी ये इंडिया के नाम से INDIA के नाम से जो इन्होंने ये गठबंधन जो बनाया हुआ है, आज ये उस हेट स्पीच को जो सनातन के लिए कहे गए हैं कि सनातन डेंगू मलेरिया की तरह इसे खत्म कर देना चाहिए, आज वो उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह रहे हैं भाई, अभिव्यक्ति की आजादी। जब हम बोलते हैं तो वो कानून के दायरे में आ जाता है और जब ये बोलते हैं तो वो अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पर देखा जाता है, ठीक? बाकी अगर अभिव्यक्ति की आजादी की बात है तो भाई हमारे दिल में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम बोल सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि समाज में वो बात बोलनी चाहिए जिससे आपसी मतभेद खराब ना हो और बात सबकी सहमति की हो।
रही सनातन की बात, तो सनातन को ना कोई खत्म कर पाया था और ना कोई खत्म कर पाएगा, क्योंकि सनातन नाम ही उसका है जिसका आदि ना अंत, जिसके ना शुरुआत का पता ना अंत का पता। ये क्या इनके अब्बा आ जाए और इनके जैसे पता नहीं कितने आ गए ये सोच करके कि सनातन को खत्म कर देंगे। आज तक क्या हुआ? जमीन खोद के देखो, कब्रों में गड़े पड़े हैं, लेकिन सनातन वहीं का वहीं है। रही भारत और इंडिया वाली बात, ये जो मुद्दा ये चल रहा है, भारत और इंडिया ये हमारा खुद के निर्णय लेने वाली बात है ना भाई। इन चीजों को आपस में जोड़ो मत, ये दोनों चीजें अलग अलग है। बाकी देखो, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी है, ठीक है, सनातन हमारी प्राथमिकता है। अगर हमारे ऊपर चोट करोगे तो भाई पलटवार तो आपको भी झेलना पड़ेगा। सो बात की एक बात है, तो बात वो करो जो दूसरे को दिक्कत ना दे। अगर हमें दिक्कत हुई तो दिक्कत फिर तुम्हें भी बनेगी, सीधी सी बात है। यह है मेरे अपने निजी विचार। तो क्या विपक्ष ने जो है इस मुद्दे को एक हवा देके जो सनातन के लिए करा था, और अब जो है भारत और इंडिया नाम को टूल देके, क्या विपक्ष जो है अपने ही जो है पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम नहीं करता? विपक्ष ने ये काम कब नहीं किया, आप मुझे ये बताओ। कांग्रेस सरकार, ठीक है, उसमें उनके नेता खुद कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है ना। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी बहुत सी पार्टियां हैं जो अपने आप को किसी जाति विशेष का या किसी मजहब विशेष का बताती रहती हैं, है ना। और ये सब जब एक जगह इकट्ठी हो जाती है ना, तो इनके विचार क्या होंगे आप सीधी सी बात समझिए। क्योंकि ये सनातन के विरुद्ध है, तो इनके विचार भी सनातन के विरुद्ध ही होंगे। अब ये सब मिल गए हैं, ये खीर खपरचा रायता फैलना था ही, आज नहीं फैलना था, ये बाद में फैलना था। लेकिन जिन बातों को ये दबे मुंह से कह रहे थे, वो अब ये खुले मंचों पर कह रहे हैं। बात है समझने की जनता के लिए। अगर जनता समझदार है और थोड़ी सी बुद्धि चलाना जानती है, तो इसका जवाब उन्हें बहुत जल्दी मिलेगा। और जिस हिसाब से सनातन का उदय हो रहा है और जिस हिसाब से लोग सनातन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, इसका जवाब मिलना बहुत जल्दी तय है और बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। चुनाव सामने है, चुनाव आने दीजिए, जनता सब बता देगी कि सनातन को कौन खत्म कर सकता है और सनातन किसको खत्म कर सकता है। तो ये थे हमारे पर्सनल विचार जो सनातन और भारत और इंडिया को लेके थे, जो दोनों मुद्दे एक साथ जो है हमारे समाज में फैल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम भाई।